हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे वन पंच मैन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है द मॉन्स्टर अपराइजिंग। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में सुइर्यू और लाइटनिंग मैक्स का मैच शुरू हो गया है। लाइटनिंग मैक्स सोचता है कि क्या सच में सुइर्यू मुझसे ज्यादा पावरफुल होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारा है। मैक्स सुइर्यू से अपनी नई टेक्निक्स इस्तेमाल करने के लिए सॉरी कहता है और फिर दोनों लड़ते हैं, जहां सुइर्यू मैक्स को एक झटके में ढेर कर देता है। हर कोई ये देखकर हैरान रह जाता है और जेनोस सोचता है कि एक आम इंसान ने क्लास ए हीरो को मार गिराया। उसने आगे सोचा कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हीरोज से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता, जैसे कि मास्टर सैतामा। इतने में जेनोस का फोन बजा और उसे हीरो एसोसिएशन के मैसेजेस दिखे। फिर क्लास ए हीरो स्नैक का मैच आया और वो जल्दी ही मैच जीत गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टूर्नामेंट के एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर ऑफिस में बताया कि अरेना के पास कई सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, तो उन्हें इस जगह को जल्दी से खाली करना पड़ेगा। तभी पीछे से बैकुजन आकर कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जगह मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स से भरी हुई है, तो आम लोगों के लिए तो ये सबसे सेफ जगह है। और अगर फिर भी मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते हैं तो बकुजन एक एक को खत्म कर देगा। जेनोस भी देखता है कि मॉन्स्टर्स सिटी सी में भी आ चुके हैं। उसने ये सैतामा को बताने का सोचा, फिर उसने खुद ही सबको मार देने का डिसीजन ले लिया ताकि सैतामा अपने मैच पर फोकस कर सके। और जेनोस अरेना से बाहर आ जाता है। उसका मुकाबला सबसे पहले फेस रिपर और ऐसे कुछ मॉन्स्टर से होता है, जहां जेनोस अपना इलेक्ट्रिक अटैक यूज करता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। दूसरी तरफ अरेना में मैचेस कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। एक से एक शक्तिशाली लोगों ने आकर फाइट की और जीतने वाले कंटेस्टेंट्स फिनाले की तरफ बढ़ते जा रहे थे। फिर मैच सोरफेस और जैकुमैन के बीच होता है, जहां दोनों ही एक दूसरे से डरे हुए थे। सोरफेस ने देखा कि जैकुमैन की बॉडी कितनी बड़ी है, तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और जैकुमैन सोचता है कि सोरफेस का चेहरा कितना डरावना है। सोरफेस घबराने लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन आखिर में सोरफेस जीत जाता है और जैकुमैन का हाथ पकड़कर उसे भी जमीन से उठा देता है, जिससे हमें दोनों का सेम और अच्छा नेचर देखने को मिलता है। और दोनों सोरफेस की जीत पर रोने लगते हैं। जेनोस को हेडक्वार्टर से फिर एक लास्ट मॉन्स्टर को मारने भेजा जाता है, जहां जेनोस कई सारे हीरोज को घायल पड़ा हुआ देखता है। और उनमें से एक हीरो ने बताया कि ये मॉन्स्टर बहुत तेज है, वो अचानक से गायब होकर पीछे से वार कर देता है, तो जेनोस को संभल कर रहना पड़ेगा। इतने में मॉन्स्टर कॉकरोच पीछे से आता है और जेनोस से लड़ने को कहता है। यहाँ सैतामा सोरफेस को बताता है कि उसके मैच के टाइम वो बाथरूम चला गया था, तो वो मैच देख नहीं पाया। अब नेक्स्ट मैच सैतामा का बकुजन से था, तो सोरफेस ने सैतामा को थोड़ा समझाने की कोशिश की, मगर सैतामा अपनी बेल्ट बांधने में मगन रहा और रिंग में आ गया। रिंग में भी जब बकुजन बता रहा था कि वो कैसे सैतामा की पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, सैतामा अपनी बेल्ट बांधने में बिजी था। कमेंट्री करने वाले ने बताया कि बकुजन इतना खतरनाक है कि उसकी टीम पहले से ही स्ट्रेचर और एम्बुलेंस तैयार रखती है, ताकि उससे मार खाने वाला इंसान तुरंत हॉस्पिटल पहुंचकर जिंदा रह सके। पर जैसे ही बकुजन ने सैतामा के सिर पर हाथ रखा, सैतामा को गुस्सा आ गया और उसने एक पंच में बकुजन को रिंग के बाहर फेंक दिया। सभी शॉक्ड रह गए और किसी को भरोसा नहीं हुआ कि ऐसी शक्ल का इंसान इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर सैतामा ने उसे बस इसीलिए मारा था ताकि उसकी विग ना निकल जाए। सुइर्यू ये सब देख रहा था और उसने कहा कि वो भी सैतामा जैसे वन शॉट मारेगा। फिर सीन उस पार्क वाले बच्चे पर आता है, जो टीवी पर देखकर घबराया हुआ था कि एक एक करके सभी छोटे बड़े हीरोज घायल होते जा रहे हैं। हीरो एसोसिएशन के वर्कर्स सभी घायल हीरोज को ले जा रहे थे। कुछ वर्कर्स पाइनएप्पल और मोहिकन के पास भी आए और पूछा कि डायरेक्टर का बेटा कहाँ है, मगर उन दोनों को उस बारे में कुछ नहीं पता होता है। ये बात हेडक्वार्टर्स में पता चलती है, जिस पर एक वर्कर बताती है कि उस डायरेक्टर का कंपनी के फंड में 70% हिस्सा है, तो अगर उनका ट्रस्ट हम पर से उठ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी को ये नहीं मालूम था कि डायरेक्टर के बेटे को ले जाने के पीछे किसका हाथ है। दूसरे वर्कर ने कहा कि उस बच्चे की सेफ्टी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमें शहर के सभी हीरोज को उसे ढूंढने भेज देना चाहिए। जिस पर फीमेल वर्कर कहती है कि उन्हें वहां भेजकर हम बाकी मॉन्स्टर्स को शहर बर्बाद करने के लिए नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ रोच
सच में काफी तेज था और उसे एक जगह से ट्रैक कर पाना जेनोस के लिए काफी मुश्किल था, जिसके कारण जेनोस को काफी मार पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे कॉकरोच दिख ही नहीं रहा था। वो छुपने के लिए बिल्डिंग्स के ऐसे कोने में जा रहा था जहां जेनोस की नजर ही ना पड़े। पर आखिर उसने एक अटैक के बारे में सोचा जो उसने आज तक बचा के रखा हुआ था। रोच जैसे ही जेनोस के पीछे आकर कुछ कहने लगा, जेनोस ने अपने पैरों में से ग्लू निकाल दी, जिससे लगकर रोच जमीन से ही चिपक गया और जेनोस ने उस पर ब्लास्ट करके उसे खत्म कर दिया। जेनोस वापस अरेना में मैच देखने आने ही लगा था कि उसे किसी के तेजी से उसकी तरफ आने की फीलिंग आई। जेनोस पीछे मुड़ा और अचानक से हुए एक अटैक से वो बेहोश हो गया। अब सीन फुबुकी पर आता है, जो सुपर एस नाम की फीमेल मॉन्स्टर से लड़ रही है। सुपर एस ने फुबुकी के सभी आदमियों को अपने वश में कर लिया था और फुबुकी से ही लड़ने भेज दिया। लेकिन फुबुकी ऐसी हीरो नहीं है जो ऐसे हालात आने पर अपने आदमियों को मारे, तो वो बेबस होकर पीछे हटती जा रही थी और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। इसका फायदा उठाकर सुपर एस ने अपने चाबुक से फुबुकी को बहुत मारा और कहा कि तुम्हारी बहन क्लास एस रैंक 2 हीरो टॉर्नेडो है ना, अब मैं तुम्हें चारा बनाकर उसे खुद से लड़ने के लिए बुलाऊंगी। ये सुनकर फुबुकी को बहुत गुस्सा आया और उसकी और सुपर एस की दोबारा लड़ाई हुई। सुपर एस ने सोचा कि इतना मारने के बाद भी फुबुकी दोबारा लड़ने आ गई, मतलब उसकी विल पावर काफी मजबूत है। लेकिन फिर भी फुबुकी लड़ाई में सुपर एस से हारती जा रही थी। तभी फुबुकी ने कहा कि तुम्हें अब मेरी बहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इतने में सुपर एस के पीछे से एक ब्लास्ट हुआ। उसे महसूस हो रहा था कि ये जो भी चीज है बहुत ही गुस्से में और खतरनाक है, पर फुबुकी ने बताया कि ये असल में टॉर्नेडो है। सुपर एस ने जो दर्द फुबुकी को दिया है वो टॉर्नेडो को भी महसूस हो गया है, जिससे वो बहुत गुस्से में यहाँ आ रही है। सुपर एस के पीछे ब्लास्ट होते ही जा रहे थे और वो बहुत डर गई। वो कुछ करती इतने में उसके कदमों पर उसका एक साथी आ गिरा और कहा कि वो बहुत डरावनी है, और सुपर एस ने आसमान की तरफ टेरिबल टॉर्नेडो को देखा। फुबुकी ने टॉर्नेडो को समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ सब संभाल लेगी, पर टॉर्नेडो ने उसे चुप कराकर घर जाने को बोला। सुपर एस ने फिर फुबुकी के टीम मेंबर्स को, जो कि उसके वश में हैं, उन्हें टॉर्नेडो पर अटैक करने भेजा ताकि वो खुद दुम दबाकर यहाँ से भाग सके। फुबुकी ने टॉर्नेडो से रिक्वेस्ट की कि उसके आदमियों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो वो उन्हें ना मारे। लेकिन तब तक देर हो गई थी और टॉर्नेडो ने सबको उठाकर दीवार में फेंक दिया था। फिर दोनों बहनों ने देखा कि सुपर एस तब तक वहां से भाग निकली है। टॉर्नेडो ने फुबुकी से कहा कि इन लोगों के साथ टीम बनाने से तुम ताकतवर नहीं बल्कि और कमजोर होती जा रही हो। फिर उसने कहा कि मैं यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे जाकर असली मॉन्स्टर्स को मारना है, और टॉर्नेडो वहाँ से चली गई। इधर अरेना में अगला मैच स्नेक और सुरियू का होता है, जहाँ स्नेक थोड़ा थका हुआ था। उसने याद किया कि कैसे वो खुद को पावरफुल समझता था और एक मॉन्स्टर को मारने के बाद वो हीरो एसोसिएशन में आ गया। फिर यहाँ आने के बाद उसे अपनी असलियत का पता चल गया, जब उससे कई ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स और उनसे भी ज्यादा ताकतवर हीरोज से उसका सामना होने लगा, जैसे कि सैतामा। आगे स्नेक ने सोचा कि अगर हीरोज ना होते और अगर ये हीरो एसोसिएशन ना होता तो क्या सुरियू जैसे आम लोग आगे आकर धरती को मॉन्स्टर से बचाते। उसने फिर सुरियू पर अटैक किए, जिससे सुरियू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। स्नेक ने कहा कि वो डरपोक है क्योंकि वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा है, मगर इस पर सुरियू ने जवाब दिया कि वो बस स्नेक्स के मूव्स देखना चाह रहा था। उसने कहा कि वो बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग रहा है कि भले ही उसने पिछले 7 साल में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं की, फिर भी वो स्नेक को आराम से हरा सकता है। वैसे भी उसके जैसे हीरोज का यहाँ होने से कोई मतलब नहीं है और उनके ना होने पर भी बचने वाला बच ही जाएगा, यही दुनिया का नियम है। स्नेक को ये सुनकर गुस्सा आया। सीन पलटकर शहर में आ जाता है, जहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा रखी थी। मॉन्स्टर्स हॉस्पिटल, जेल और बाकी सभी पब्लिक प्लेस पर अटैक कर रहे थे। एक मॉन्स्टर जेल में पूरी प्रिजनर को मारने गया था, लेकिन बाकी कैदी उसे बताते हैं कि पूरी तो पहले ही जेल तोड़कर भाग गया है। मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए मोमेन राइडर और टैंक टॉप मैन लोगों से हॉस्पिटल खाली करवा रहे थे। दूसरी तरफ सुरियू को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि स्नेक उसके बारे में क्या सोच रहा है। और लास्ट में हमें सैतामा दिखा, जो अभी भी वॉशरूम में बैठा है, गारो जो हंस रहा है और टॉर्नेडो जो मॉन्स्टर्स से लड़ रही है। गारो फिर वॉचडॉग मैन के सामने आता है और उसे अपना अगला शिकार बनाने का सोचता है। वहीं स्नेक
सुइर्यू पर अटैक करने आता है, जहां सुइर्यू एक बार में स्नैक को ढेर कर देता है और सैतामा को उसकी आवाज सुनकर लगता है कि बाहर कुछ एक्साइटिंग चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओरोची नाम का एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर, जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन का लीडर है और इसे मॉन्स्टर किंग भी कहा जाता है, ये दूसरे मॉन्स्टर ग्योरो से मॉन्स्टर एसोसिएशन की रिपोर्ट मांगता है। ग्योरो ने बताया कि हमारे मॉन्स्टर्स ने दुनिया में आतंक मचाकर रख दिया है और हीरो एसोसिएशन की हालत बहुत खराब हो गई है। फिर ओरोची ने एक मॉन्स्टर के बारे में पूछा, जिस पर ग्योरो ने बताया कि वो अभी भी रास्ते में है और बस उस अरेना में पहुंचने ही वाला है जहां सुपर फाइट के लिए सभी लोग आए हैं। हम देखते हैं कि इस नए मॉन्स्टर ने जेनोस की हालत बुरी कर दी है। वहीं मेटल नाइट और वो डायरेक्टर का बेटा भी अब इन्हीं मॉन्स्टर्स के कब्जे में है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए जल्दी। वीडियो पसंद आया है तो आपकी स्क्रीन पे नीचे लाइक का ऑप्शन होगा, उस पर प्रेस करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने एनिमे लवर्स दोस्तों के साथ। और अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।